एक बार की बात है, एक राजा था। वो बहुत अमीर था, लेकिन बहुत लालची भी। उसे हमेशा और सोना और जवाहरात और जमीन चाहिए होती थी। राजा के पास एक विशाल खजाना था, जो सोने के सिक्कों, कीमती पत्थरों और चमकदार रेशम से भरा था। फिर भी उसका दिल और अधिक के लिए तरसता था। वो अपना सारा समय दौलत जमा करने में लगाता था, अक्सर अपने लोगों और अपने राज्य की उपेक्षा करता था। राजा के लालच ने उसके दिल पर एक लंबी परछाई डाल दी थी, जिससे दया या करुणा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक दिन एक घुमक्कड़ साधु ने उसे एक जादुई हीरा तोहफे में दिया। साधु ने घोषणा की कि यह हीरा आपको वो सब कुछ देगा जो आपका दिल चाहता है। राजा की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने साधु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और हीरे का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा किया। राजा ने तुरंत सोने का पहाड़ मांगा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्कों का एक चमकदार पहाड़ बन गया। राजा बहुत खुश हुआ। जब वो सोने के पहाड़ पर हाथ फेर रहा था, तो वो अपनी खुशी को काबू में नहीं कर पा रहा था। उसने और अधिक की कामना की, हर बार अपने लोगों और राज्य की और अधिक उपेक्षा करता रहा। जल्द ही राजा का लालच उसे पूरी तरह से खा गया। वो पागल हो गया, किसी पर भरोसा नहीं करता था और अपनी दौलत को जलन से जमा करता था। एक समय जो भव्य दावतें होती थीं, उनकी जगह कम भोजन ने ले ली, क्योंकि राजा ने अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी संसाधन लगा दिए थे। लालच में अंधा राजा अपने लोगों की दुर्दशा से अनजान रहा। कभी चहल पहल वाले बाजार खाली पड़े थे और बच्चों की हंसी की जगह खाली पेट कराहने की आवाजें आ रही थीं। एक समय जो राज्य समृद्धि का प्रतीक था, अब वो बर्बादी के कगार पर था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत महल में आई। महाराज, उसने कहा, आपका लालच राज्य को नष्ट कर रहा है। आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। उसकी बातों पर राजा ने उपहास किया। तुम कुछ नहीं जानती, बूढ़ी औरत, उसने पलटवार किया। दौलत खुशी लाती है और मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बनूंगा। बूढ़ी औरत ने आह भरी। बहुत खूब महाराज, उसने कहा, लेकिन यह याद रखना, सच्ची खुशी इस बात से नहीं मिलती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप क्या देते हैं। इन शब्दों के साथ वो मुड़ी और महल से चली गई। हालांकि राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें एक मूर्ख बूढ़ी औरत की बकवास समझकर खारिज कर दिया। उस रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वो सोने और जवाहरात के पहाड़ों से घिरा हुआ है, फिर भी वो भूखा और प्यासा है। उसने सोना खाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके मुंह में धूल में बदल गया। उसने जवाहरात से जड़े प्याले से पीने की कोशिश की, लेकिन वो खाली था। वो सपना देखते हुए चौंक गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बुद्धिमान बूढ़ी औरत सही कह रही थी। उसके लालच ने उसे दुहक के सिवा कुछ नहीं दिया था। राजा अपनी मूर्खता के एहसास से हिल गया था। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया था, अपने राज्य की भलाई और अंततः अपनी खुशी का बलिदान दे रहा था। उस दिन से राजा ने अपने तरीके बदल दिए। उसने अपनी बची हुई दौलत अपने लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल की। उसने अस्पताल और स्कूल बनवाए। उसने गरीबों को खाना बांटा। राज्य धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। लोग अपने राजा के परिवर्तन पर आनंदित हुए। उनके दिल कृतज्ञता और नए सिरे से आशा से भर गए। राजा, जो अब लालच से प्रेरित नहीं था, को अपने लोगों की भलाई में सुकून मिला। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्यार और सम्मान से मिलती है। राज्य, जो कभी निराशा में डूबा हुआ था, अब साझा समृद्धि की गर्म चमक से नहाया हुआ था। राजा ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। लालच केवल दुहक की ओर ले जाता है, लेकिन दया और उदारता सच्ची खुशी लाती है। लालच में अंधा राजा आखिरकार अपने तरीकों की गलती को समझ गया था, जिससे साबित होता है कि सबसे लालची दिल भी करुणा और निस्वार्थता के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए लालची राजा की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, सभी को याद दिलाती है कि सच्ची धन दौलत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि उस दयालुता में है जो हम साझा करते हैं, और उस प्यार में है जो हम विकसित